Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज मैं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ाने वाला हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक इंडियन पोइट हुए हैं, एक नॉवलिस्ट हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है, हमारे राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं दोस्तों, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइफ के बारे में और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो इनकी जो पोएम्स हैं जो आपके कोर्स में लगी हुई हैं, जैसे कि एक तो इनकी है लीव द चैंटिंग जो आपके कोर्स में है एलटी ग्रेड इंग्लिश में, और इसके साथ साथ दूसरी फ्लावर गैदरिंग। तो ये दो पोएम्स हैं जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हम पोएम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो स्टार्ट करेंगे हम इनकी फ्लावर गैदरिंग पोएम। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर जो हम शॉर्ट में बात करें तो दोस्तों 7 मई 1861, जैसे कि आप जानते भी होंगे 7 मई 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थ हुआ था। और अगर जो हमका फील्ड ऑफ एरिया की बात करें तो एज ए नॉवलिस्ट, एज ए पोइट, एज ए ड्रामेटिस्ट और एज ए फिलोसोफर ये रहे। और इन्होंने अपने जीवन में नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया। और जो इनके भाई बहनों की बात करें तो दोस्तों ये अपने माता पिता की 13वीं संतान कहे जाते हैं और इनको बचपन में रवि के नाम से पुकारा जाता था। और जब ये 8 साल के थे तो इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। और जब ये 16 साल के हुए तो इन्होंने कहानियाँ और नाटक लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने 2000 से ज़्यादा जो गीत हैं वो लिखे। और इनमें जो सबसे मुख्य इनके जाने गए दोस्तों, जो एक तो राष्ट्रीय गान भारत का और एक बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, ये इनके मुख्य फेमस रहे। और इसके साथ साथ इनकी अगर जो हम बात करें तो इन्होंने गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया था। जो गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन था, जब ये समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जा रहे थे तो उस समय इन्होंने अपने जो काव्य संग्रह गीतांजलि उसका ट्रांसलेशन भी किया। और इसके ट्रांसलेशन का पर्पज़ इनको बस केवल समय को व्यतीत करना था। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो इन्होंने ट्रांसलेशन किया तो जब जहाज़ से उतर रहे थे तो उस समय ये उसको वहीं पर भूल गए थे। लेकिन जो ये बुक थी एनी हाउ किसी जेंटलमैन के हाथ में लगी और उसने रविन्द्रनाथ टैगोर के पास तक इसको पहुंचा दिया था। और ये कहा जाता है कि इनका जो बेटा था ना, वो उसको लाना भूल गया था, जो इनकी ये बुक थी। तो लेकिन एनी हाउ पहुँच गई इनके पास में। और फिर आपको मालूम ही है कि फिर कितना बड़ा एक इतिहास रचा गया। इतिहास क्या रचा गया कि इनके एक फ्रेंड थे, इंग्लिश फ्रेंड, जिनका नाम था रोथेनस्टीन। और जब रोथेनस्टीन को ये पता चला कि उन्होंने गीतांजलि का ट्रांसलेशन किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही ट्रांसलेशन किया है, तो उन्होंने उसको पढ़ना चाहा। और उसको पढ़कर मतलब बहुत ज़्यादा वो डूब गए उसमें। फिर उन्होंने अपने दोस्त W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स जैसे कि आप जानते हैं, उनको पढ़ने के लिए ये बुक दी। और उसके बाद यीट्स ने जो इसकी प्रस्तावना है वो खुद लिखी। तो दोस्तों एक तरह से एक इमोर्टल वर्क इंग्लिश लिटरेचर में ये बन गया। गीतांजलि केवल अंग्रेजी साहित्य में नहीं, अलग जगह पर भी सब जगह गीतांजलि फेमस हुआ। और इसके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। और अगर जो हम इनकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके जो लाइफ रहे, जो इनकी लाइफ रही उसमें अगर जो हम बात करें कि इनकी लाइफ में इनके जो वर्क्स की बात हम करते हैं, सॉरी, जो इनके जो वर्क्स रहे तो उन वर्क्स में गीतांजलि इनका जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क्स हम कह सकते हैं, जो इनका वर्क गीतांजलि रहा। और इसके साथ साथ इनके ड्रामाज रहे। और इसके साथ साथ इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी वो फेमस रही। ड्रामे में बात करें तो दोस्तों
इनका एक फेमस प्ले रहा डाकघर। डाकघर के बारे में कौन नहीं जानता, डाकघर इनका बहुत ही एक अच्छा फेमस रहा था। इसके साथ साथ जो इन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर भी लिखा, जिसमें अनटचेबल गर्ल आता है इनका, जिसको चंडालिका के नाम से जाना जाता है। चंडालिका जिसको अगर जो हम सब टाइटल कहें तो अनटचेबल गर्ल के नाम से इसको जाना जाता है, वो भी इनका बहुत ज़्यादा फेमस रहा। और अगर जो हम इनकी बात करें शॉर्ट स्टोरी की, तो शॉर्ट स्टोरीज़ में काबुली वाला इनकी बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी रही। तो इस तरह से मतलब इनका एक फील्ड ऑफ वर्क जो था ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहा था। और मैंने आपको बताया इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर में, 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर का। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़े हुए, वो सभी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें स्टडी कर लेना। और उम्मीद है कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। जो ये पोएम मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, 2 पोएम्स आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक तो लीव द चैंटिंग और दूसरा फ्लावर गैदरिंग। अब फ्लावर गैदरिंग का सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी थीम क्या है, इसमें किस बारे में है ये। तो दोस्तों ये जो पोएम है ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में है, कि भगवान का अस्तित्व के बारे में है, कि वेयर इज एक्चुअली गॉड, भगवान वास्तव में कहाँ है, एंड वेयर वन कैन फाइंड द गॉड, और एक इंसान भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, एक इंसान जो है वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। एंड दिस इज द स्टोरी, क्योंकि ये एक पोइटिकल स्टोरी है दोस्तों, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अ टीचर एंड डिसिपल। ये एक गुरु और शिष्य की कहानी है। और गुरु जो है बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक मैसेज अपने शिष्य को दे देता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जो गुरूर करते हैं अपने पैसों का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी का, उनको एक गर्व रहता है और वो उस चीज़ को शो ऑफ भी करते हैं, स्नोबिश टाइप के हो जाते हैं। लेकिन क्या पैसे से गुरु की शिक्षा को खरीदा जा सकता है? क्या गुरु की शिक्षा का इतना ही महत्व रह गया है? तो वही चीज़ है। और यहाँ पर 2 मैसेज जो है, एक तरह से वो कहते हैं ना कि 2 निशाने एक साथ करना, तो वहीं पर ये इसी तरह से जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है इस पोएम में। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे इस पोएम को, जिसका नाम है फ्लावर गैदरिंग। और ये जो है सॉन्ग नंबर 12 है आपकी गीतांजलि से ही, फ्लावर गैदरिंग। और इससे पहले लीव द चैंटिंग है। तो ये दोनों हैं, और दोनों ही जो पोएम है ना वो भगवान के स्वरूप को जानने की बात है, कि हम भगवान को ढूंढते कहाँ कहाँ हैं। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली वेयर इज गॉड, भगवान वास्तव में कहाँ है। तो दोस्तों भगवान जो है वो अपने अंदर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद की खोज करनी चाहिए, हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि जो भगवान है वो कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को देर न करते हुए। फार बिलो फ्लॉड दी जमुना, वहां पर नीचे की तरफ दूर दराज तक जमुना नदी बह रही थी। स्विफ्ट एंड क्लियर, बिल्कुल तीव्र थी और बिल्कुल स्पष्ट थी। अबव फ्रॉम दी जेटिंग बैंक, और वहाँ पर जो छोटी जो धारा थी, जल की धारा, वो बहे जा रही थी और वो किनारे को भी टच कर रही थी। हिल्स डार्क विद वुड्स एंड स्केयर्ड विद द टॉरेंट्स वर गैदर्ड राउंड, और जो हिल्स थे वो डार्क थे विद द वुड्स, ठीक है ना, वहाँ पर मतलब जो पहाड़ियाँ थी वो जंगल से घिरी हुई थी, पेड़ों से घिरी हुई थी, और बीच बीच में जल की धाराएं थी वहाँ पर। गोविंदा द ग्रेट सिख टीचर, गोविंद जो थे एक सिख टीचर रहे, सिख टीचर थे। सेट ऑन द रोक रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वो अपने शास्त्रों को पढ़ रहे थे, रोक पर बैठे हुए अपने शास्त्रों को पढ़ रहे थे। व्हेन रघुनाथ हिज डिसिपल प्राउड ऑफ हिज वेल्थ केम एंड बाउड टू हिम,
तो तब उस समय रघुनाथ जो उनका शिष्य था, जिसको घमंड था अपनी संपदा का, अपनी प्रॉपर्टी का उसको घमंड था, केम एंड बाउड टू हिम, वो उनके पास आया और उसने झुककर कहा एंड सेड, आई हैव ब्रॉट माई पुअर प्रेजेंट अनवर्दी ऑफ योर एक्सेप्टेंस। श्रीमान, मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लेकर आया हूं, अगर जो आप इसे स्वीकार करें। Thus saying, he displayed before the teacher a pair of gold bangles wrought with costly stones. तो उसने अपने गुरु के सामने डिस्प्ले की, दिखाई, मतलब गोल्ड बैंगल्स, पेयर ऑफ बैंगल्स जो थी वो, और वो किसकी बनी हुई थी? सोने की बनी हुई थी और स्टोन्स जड़े हुए थे उस पर। तो वो बैंगल्स अपने टीचर को दिखाई। द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम, और शिक्षक ने उनमें से एक बैंगल को ले लिया। ट्विडलिंग इट्स राउंड हिज फिंगर, और उसको वो अपनी उंगली में गोल गोल घुमाने लगा। शिक्षक ने क्या किया? उस बैंगल को गोल गोल घुमाने लगा। एंड डायमंड्स डार्टेड शाफ्ट्स ऑफ लाइट्स, सडनली इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। और वो एक प्रकाश था डायमंड के रूप में, वो चारों तरफ फैल रहा था, और अचानक से क्या हुआ? एक घटना घटी। वो जो बैंगल थी वो उसके हाथ से स्लिप हो गई एंड रोल्ड डाउन द बैंक इनटू द रिवर, और वो नदी के किनारे जाते हुए, रोलिंग करते हुए, भैया नदी में वो डूब गई, नदी में चली गई। अलास स्क्रीम्ड रघुनाथ एंड जंप्ड इनटू द स्ट्रीम। बड़े दुख के साथ, बड़ा दुख प्रकट करते हुए रघुनाथ चिल्लाया, भाई ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया? एंड जंप्ड इनटू द स्ट्रीम, और वो जो रघुनाथ था वो नदी की धारा में कूद गया। द टीचर सेट हिज आईज अपॉन हिज बुक, और टीचर ने अपनी आंखें जो थी वो अपनी किताब पर कायम रखी, वो मतलब उसको पढ़ते रहे। एंड वाटर हेल्ड एंड हिट विद इट स्टॉल एंड वेंट्स अवे वे, और जो पानी था, पानी ने उसको, जो बैंगल था उसको नीचे दबा लिया, वो मतलब पानी में नीचे डूब गई और ऊपर से पानी चला गया। द डे लाइट फेडेड व्हेन रघुनाथ केम बैक, और दिन का जो प्रकाश था वो भी फेड हो गया, और रघुनाथ वापस आता है टीचर के पास, बैक टू द टीचर, टायर्ड एंड ड्रिपिंग, बहुत ज्यादा थका हुआ था वो जो रघुनाथ था। ही पेंटेड एंड सैड, वो थोड़ा सा कराहा उसने और कहा, सांस फूलते उसने कहा, आई कैन स्टिल गेट इट बैक इफ यू शो मी वेयर इट फेल। मैं अभी भी श्रीमान, अभी भी सर, मैं उसे वापस ला सकता हूं, अगर जो आप मुझे ये बता दो कि ये कहां गिरी। द टीचर टुक अप द रिमेनिंग बैंगल एंड थ्रोइंग इट इनटू द वाटर एंड सेड, इट इज देयर। तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने दूसरी बैंगल को भी फेंक दिया और कहा कि दैट इज देयर, कि ये वहां पर है, ठीक है ना, ये जो है वहां पर है। अब बेचारा, अब तो और ज्यादा वो घबरा जाएगा, कंफ्यूज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहां पर मैंने आपको बताया, इस माध्यम से जो टीचर है वो एक दो मैसेज यहां पर दिए जा रहे हैं। एक तो शिक्षा में ये जो वेल्थ का जो गर्व है ना, घमंड है, ये नहीं आना चाहिए। और दूसरा जो एक रिलीजियस नोट यहां पर है, जो सबसे बड़ा एक मैसेज है, स्पिरिचुअलिटी का जो मैसेज दिया है, वो ये दिया है कि जिस प्रभु की खोज तुम इधर उधर करते हो वो कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। जो माया है वो तुम्हारे अंदर है, और इसको आपको पहचानना है। जो भगवान है वो तुम्हारे अंदर है, इसको आपको पहचानना है। तो वही चीज है जो टीचर ने यहां पर शिष्य को सिखाई। तो दोस्तों, ये थी पोएम हमारी फ्लावर गैदरिंग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, अब एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, लीव दिस चैंटिंग और फ्लावर गैदरिंग, ये दो पोएम हैं। नेक्स्ट पोएम भी मैं आपको कराऊंगा। तो पहले लेकिन इसको आप समझिए कि ये पोएम आपको कैसी लगी, और समझ में आई या नहीं आई। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करके मालूम कर सकते हैं कि आप कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं वो जो आपकी प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉर्टेड आउट। तो उसकी कोई बात नहीं है।
तो सबसे पहले आप जानिए कि ये जो पोएम है इसमें किसके बीच में कॉन्वर्सेशन है। ये गोविंद और रघुनाथ के बीच में। अब इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोविंद कौन है, तो आपका आंसर होगा टीचर है। कैसे टीचर है? सिख टीचर है। रघुनाथ किस प्रकार का डिसिपल है? रघुनाथ एक वेल्दी एंड प्राउडी डिसिपल है। याद रखना, वेल्दी एंड प्राउडी स्टूडेंट है रघुनाथ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच रिवर हैज बीन मेंशन इन दी पोएम फ्लावर गैदरिंग? फ्लावर गैदरिंग के जो 12th सॉन्ग है इसमें कौन सी रिवर को मेंशन किया गया है? आपका आंसर होगा जमुना रिवर। जमुना रिवर को दर्शाया गया है। और व्हाट डिड रघुनाथ ऑफर टू गोविंद? रघुनाथ ने गोविंद को क्या चीज ऑफर की? तो आपका आंसर होगा पेयर ऑफ बैंगल्स। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कहां पर वो जो बैंगल थी वो कहां खो गई? तो योर आंसर विल बी इन द रिवर, कि नदी में। और किसने वो एक तरह से स्लिप डाउन की उसमें? तो आपका आंसर होगा गोविंद की। गोविंद ने उसको, गोविंद जो कि टीचर हैं, तो ही वांटेड टू कन्वे अ मैसेज थ्रू इट। और वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इसके थ्रू एक संदेश उसको देना चाहते थे, एक सीख अपने शिष्य को देना चाहते थे। क्या उन्होंने दोनों फेंक दी? बिल्कुल, दोनों कर दी उन्होंने। जब उसने पूछा कि मुझे एग्जैक्ट पता बताइए कि कहाँ ये गिरी है, तो उन्होंने दूसरी को भी वहां डाल दिया और कहा अब ढूंढो भाई ये इस जगह गिरी हुई है। तो ये दो इस तरह से उन्होंने की। तो दोस्तों ये इस पोएम में है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी पोएम। और जो इनकी बायोग्राफी है, जो मैंने शॉर्ट में आपको ब्रीफ में बताया, इसके साथ डिटेल में आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, तो उसके थ्रू आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सर लाइव क्लास कब होगी। तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा कोर्स अभी निकालूं मैं, उसके बाद आपका टेस्ट भी मुझे लेना है और लाइव क्लासेस भी करनी है। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू जल्दी से चीज़ें क्लियर होंगी और आसानी से आपको लाइन टू लाइन देखने को भी मिलेगा, इसमें समझ भी अच्छी तरह से आएगा। तो ये जो पैटर्न है ये एक अच्छा पैटर्न है। तो इसमें क्या होता है कि लाइन टू लाइन मैं आपको समझा रहा होता हूँ, आप समझ रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारी ये 2-3 पोएम्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो पीछे की जो मैंने आपको पीछे का जो वर्क कराया है उसका रिवीजन टेस्ट भी लाइव लेना है और भी अदर वर्क्स कराने हैं। लेकिन अभी आप इसी तरह से स्टडी करते रहें 2-4 दिन, उसके बाद में हम फिर लाइव आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। एक दूसरी पोएम और इसकी वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसकी मैंने कहा था आपसे लीव दिस चैंटिंग, ये पोएम भी मैं आपको सेंड करूंगा। तो आज आपको 2 वीडियो मिलने वाली हैं, एक तो ये फ्लावर गैदरिंग और एक लीव दिस चैंटिंग के ऊपर जो शॉर्ट पोएम की वीडियो है हमारी, वो भी मैं आपको सेंड करूंगा। तो 2 आपकी आज तैयार हो जाएंगी और नेक्स्ट राइटर हम कल स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर जो आप एलटी ग्रेड को सिस्टमेटिकली, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, 1 by 1 करके और आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको तैयार करते हैं, तो इट्स नॉट हार्ड नट टू क्रैक। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर जो आप इसको बिल्कुल सीक्वेंस में सिस्टमेटिकली चीज़ों को करते चलेंगे। जैसे इसमें 2 पोएम्स हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर की आप लाइफ याद करें और इन 2 पोएम्स को अच्छी तरह तैयार कर लें, इनकी थीम्स अच्छी तरह तैयार कर लें, इनके अंदर से क्या क्वेश्चंस आने हैं वो अच्छी तरह तैयार कर लें, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ही महात्मा गांधी को मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे ही मैंने आपको कमला मार्कंडे को पढ़ाया है, और मतलब इंडियन राइटर्स भी और ब्रिटिश राइटर्स भी सभी हमारे चल रहे हैं और अच्छी तरह से चल रहे हैं। और जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है पोएट्री वाला, वो तो आपका कंप्लीट सा ही हो गया है। और इसके साथ साथ लिटरेरी टर्म्स मैं आपको करा चुका हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ड्रामा एंड मूवमेंट से कुछ पोर्शन है हमारा, प्रोज का कुछ पोर्शन है जो कि अभी चल रहा है, तो उसको आप पढ़ते रहिए, करते रहिए, ठीक है ना, और आसानी से तैयार भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।